हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल, बट वो जो था हमारा एट द एक्सिस, कोई भी पॉइंट था जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, बट वो उस डायपोल के एक्सिस पर ही हुआ करता था। लेकिन आज हम बात करेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन के बारे में। मतलब जैसे आपका डायपोल इधर है तो आप कहीं पॉइंट इसके सेंटर से परपेंडिकुलर पर रखोगे, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, यहाँ पर रखोगे या यहाँ पर, मतलब उसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा। तो वो चीज़ें हम यहाँ पर इस वीडियो में फाइंड करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट आपने लास्ट वीडियो में देखा था, आई बटन में लिंक मिल रहा है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। सेकंड पोजीशन हम लिखेंगे एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए हम निकालेंगे, ठीक। इक्वेटोरियल पोजीशन पर कैसे निकाल पाओगे, मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहाँ पर हमने रखा, ध्यान से समझेंगे तब समझ पाएंगे, बहुत अच्छा होने वाला है, इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये देखिएगा, माइनस का क्यू चार्ज और इधर प्लस का क्यू चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हमने रख दिया। ये बन गया हमारा एक प्रकार का डायपोल। डायपोल के जो डायरेक्शन होता है -2 पॉजिटिव की तरफ होगा, ये चीज़ सभी लोग जानते हैं। इसका जो डायरेक्शन होता है -2 पॉजिटिव होगा। हमने यहाँ पर सेंटर रख दिया क्या, ओ। इस सेंटर से परपेंडिकुलर खींचते हैं, इस सेंटर से परपेंडिकुलर, देख पा रहे हैं ना, इस सेंटर से परपेंडिकुलर एक पॉइंट रखते हैं, परपेंडिकुलर एक पॉइंट रखते हैं। यहां तक रख लिया हमने। अब देखिएगा, इस पॉइंट को एक बार -q चार्ज से मिला देंगे, एक बार हम इसी पॉइंट को +q चार्ज से मिला देंगे। समझ पा रहे हैं, एक बार -q चार्ज से मिलाएंगे, एक बार +q चार्ज से मिलाएंगे। मिला दिया हमने। सबको यहां तक क्लियर होता है, बोर्ड में अच्छे से दिख रहा है सबको, मस्त दिख रहा है। चलो अब ध्यान से समझिएगा, -q चार्ज +q चार्ज, अगर हम इसको फर्स्ट मान ले, सेकंड मान ले, चाहे जिसको जो मान लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर ये जो होगा स्मॉल l डिस्टेंस होगा इसके बीच का, और इसके बीच का स्मॉल l डिस्टेंस हमने लास्ट वीडियो में बताया था। और हम जानते हैं, हम जब भी लेते हैं इस सेंटर से, आपको बुक्स में अक्सर r डिस्टेंस पे लिया गया है, हम x मान लेते हैं। r भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं। पहले वीडियो में हमने x माना था, तो इस वीडियो में भी हम x मान लेते हैं। मतलब इसके बीच का डिस्टेंस, ये x डिस्टेंस पर रखा गया है पॉइंट A। लास्ट वीडियो में हम कहाँ रखे थे, ये हमारा डायपोल हुआ करता था, इसके एक्सिस पर हम क्या रखते थे, पॉइंट A, यहाँ पर निकाले थे। लेकिन अब की बार क्या होगा, ये डायपोल है, इसके परपेंडिकुलर पर यहाँ पर हमें निकालना है। ये भी हमारा x डिस्टेंस पे रख दिए थे, ये भी हमारा x डिस्टेंस, चाहे जो डिस्टेंस रख सकते हैं वो तो आपका क्वेश्चन दिया जाएगा तो गिवन होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान समझिएगा। एक्सिस वाला या तो ये परपेंडिकुलर वाला, या तो जिसके बाद बताएंगे तीनों में से एक आएगा। ज़्यादातर ये एक्सिस वाला और परपेंडिकुलर आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा। इसके कारण इसे अगर हम फर्स्ट चार्ज मान लें, इसे हम सेकंड चार्ज मान लें, तो क्या हो जाएगा, इसके कारण माइनस के कारण, माइनस क्या करेगा, इस पॉइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पॉइंट को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो E1 इधर हो जाएगा, E1 इधर हो जाएगा। बट ये सेकंड वाला चार्ज जो है प्लस है, प्लस क्या करता है, दूर फेंकता है, मतलब ये रिपल्सन करेगा। प्लस जो होगा ये क्या करता है, रिपल्सन करता है। तो ये प्लस चार्ज जो है ये क्या करेगा, रिपल करेगा। तो रिपल करेगा किधर करेगा, इसके अपोजिट साइड में, E2। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई है। अब देखो, ये E1 हुआ, ये E2 हो गया, ये E1 हुआ, ये E2 हो गया। अगर हम इसी के पैरेलल में एक लाइन बनाएं, यहीं पर हमें मिलेगा, ध्यान समझना तब समझ में आएगा। अब देखना, E1 E2 तो ये हो गया, इसे हम मान लिए ये थीटा एंगल पर है, इसे भी मान लिए हम ये थीटा एंगल पर है। इसी के जस्ट पैरेलल हम एक लाइन खींच लेते हैं, जो कि जैसे मान लो क्या हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। समझना ध्यान से, सभी समझ पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख रहे हो ना, ये थीटा तो ये भी थीटा ना। अब ये थीटा है तो ये भी हमारा थीटा होगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कैसे देखना, ये कुछ इस प्रकार दिख रहा है, इस प्रकार
ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। अगर कोई हमारा कुछ इस प्रकार से ड्रा किया गया हो, इस प्रकार से, तो ये वाला जो एंगल होगा इस पे जो अगर हम सीधी ऐसे लाइन ले जाएं इस एंगल के बराबर होगा। कैसे देखना, इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगेगा, चलो क्लास 10th की बातें कर लेते हैं, और इसमें क्या लगेगा, एक ही लाइन पे, देख पा रहे हैं ना, ये एक ही लाइन पे ये और ये, ठीक, समझ पाए। चल, समझना बहुत जरूरी होता है, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक समझ नहीं पाएंगे, समझने का प्रयास क्या कीजिए। अगर हम इस पर बात करें, ये E1 के लिए, E1 के लिए क्या होगा, ये थीटा होगा। अगर हम इसे कंपोनेंट में तोड़ दें, जिधर थीटा लगा होता है उधर क्या हो जाएगा, E1 कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर होता है, इसके परपेंडिकुलर होता है, ये क्या हो जाएगा हमारा E1 साइन थीटा, E1 कॉस थीटा एंड E1 साइन थीटा। अगर हम E2 की बात करें, E2 पे जो थीटा लगा हो वो क्या हो जाएगा, E2 कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा, E2 साइन थीटा। ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आया। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं, इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू l है, लेकिन हम प्लस क्यू के कारण इस पर हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें जो डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए, इसकी मालूम होनी चाहिए, इसकी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये अगर हमारा लंब हो गया मतलब परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, तो ये क्या होगा, हाइपोटेनस। हम जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जब हम हाइपोटेनस निकालेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, और इधर भी यही होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। समझे, क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं E1 की वैल्यू क्या आएगी और E2 की वैल्यू क्या आएगी। E1 की वैल्यू निकाल लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान E1, 1 वाला हम ये माने हैं, E1 ये है, इसके बीच का डिस्टेंस, इसके कारण ए पॉइंट पर निकालो, इसके बीच का डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। E2 अगर हम फाइंड करें तो वही आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई, प्लस के कारण इस पॉइंट पर निकाल रहे हो तो चार्ज क्या है, क्यू ही है, क्यू ही चार्ज है, प्लस माइनस तो लेते नहीं हो। इसके बीच का डिस्टेंस क्या है हमारा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। काफ़ी बच्चे अभी कंफ्यूज हैं, सर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कैसे अंडर रूट में। देखना बाबा, ऐसे देखो, कुछ ऐसा दिया गया है, ध्यान समझना। इसकी वैल्यू क्या दी गई है, एल, इसकी वैल्यू क्या दी गई है, एक्स। अब इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है, कैसे फाइंड करोगे, देखना, ये हमारा हाइपोटेनस होता है। देखना, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालोगे, बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, या हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस निकालोगे तो एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट में। वैसे ही ये आया है, समझ पाए। चलिए हटाया जाए, देख पा रहे हैं E1 और E2 वैल्यू सेम आ रही है, बहरहाल हमने इससे नहीं मतलब। अब देखना, यहाँ पर लिखेंगे सिंस E2 का यहाँ पर लिख लेंगे सिंस E1 इक्वल टू E2, E1 हमारा E2 के इक्वल है। जब E1 E2 के इक्वल है तो E साइन थीटा ये भी होगा, E साइन थीटा ये भी होगा ना। इसलिए E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा ऐसे लिख सकते हैं। E1 साइन थीटा इक्वल टू E साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा इक्वल टू E साइन थीटा ही हो जाएगा, E साइन थीटा ही हो जाएगा। और इधर भी हमारा E कॉस थीटा ही बचेगा। ये सब कुछ आप जानते हो, लिख सकते हो। तो लिख लेंगे सिंस E साइन थीटा इज अपोजिट चार्ज, वो अपोजिट करें, चार्ज करें, अपोजिट डायरेक्शन इज इन अपोजिट डायरेक्शन। ई साइन थीटा दोनों एक दूसरे से क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। या फिर ऐसे भी नहीं अच्छा लग रहा हो, ऐसे छोड़ो, E1 बराबर E2 है, यहाँ तक सबको पता है।
E1 जो है E2 के बराबर हो गया। दूसरी चीज़ क्या करोगे, जब E1 E2 के हमारे बराबर हो गया, ध्यान समझना, तो E sin थीटा के बराबर होगा। तो लिख लेंगे सिंस E1 sin थीटा इज अपोजिट टू E2 sin थीटा, सो इट वैल्यू निग्लिजिबल, इसकी वैल्यू निग्लिजिबल कर दी जाएगी, निग्लेक्ट कर दी जाएगी। एंड E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा इज इन द सेम डायरेक्शन, क्या है, सेम डायरेक्शन में है, सो इट्स एडेड, ये क्या कर लिए जाएंगे, ऐड कर लिए जाएंगे। ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन में था, E1 E2 के बराबर हो गया, साइन थीटा तो हमारा बराबर है, ये इसको निग्लिजिबल कर देगा। अब ये दोनों E2 cos थीटा और E1 cos थीटा एक दूसरे के ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में, तो ऐड कर लिए जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में होने के कारण ऐड कर लिए जाएंगे। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, ये नेट इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा। हालांकि हमारा E1 E2 वैल्यू बराबर है, रख सकते हैं वैल्यू, cos थीटा तो सभी में है ना, वैल्यू रख दीजिए आप। क्या रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई अंडर रूट में x² प्लस L² cos थीटा प्लस में E2 की वैल्यू भी वही है, रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान अंडर रूट में x² प्लस L² cos थीटा, बिल्कुल रख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। अब देखेंगे इसके आगे कैसे सॉल्यूशन होगा। इसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, इतना प्लस इतना, अरे वो 2 + 2 4 हो जाएगा, तो इतना प्लस इतना ट्वाइस ऑफ इतना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान अंडर रूट x² प्लस में L² में cos थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लिख लेंगे इधर cos थीटा की वैल्यू निकालो, यहाँ पर कहीं भी रख दो cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर लिख लो ई नेट, इक्वेशन नंबर इसे फर्स्ट बना लेना। सिंस cos थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस, बेस क्या है, थीटा में बेस है हमारा यल, हाइपोटेनस क्या है, ये तो परपेंडिकुलर था, हाइपोटेनस x² प्लस L² अंडर में x² प्लस में L², तो cos थीटा की वैल्यू इतना रखेंगे, cos थीटा की वैल्यू इतना रखेंगे, बोलो रखेंगे कि नहीं रखेंगे। चलो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से देखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या बोलता है, इसकी वैल्यू ले जाकर वहां पर रख दो, ई नेट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ई नेट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्यू अपान अंडर रूट x² प्लस L², क्यू अपान अंडर रूट में L² प्लस x² इनटू में cos थीटा की वैल्यू क्या है, L अपान अंडर रूट में L² प्लस में x²। समझ पाए, समझ पाए, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। अब यहाँ पर देख पा रहे थे शुरुआत से ही हमने गड़बड़ कर दिया था, इसका होल स्क्वायर था, तो ये चीज थोड़ी रहेगी, होल स्क्वायर था ना, होल स्क्वायर था, तो यहाँ पर होल स्क्वायर होगा क्योंकि अंडर रूट x² प्लस L² का होल स्क्वायर है। ध्यान समझिएगा, ये चीज मिस हो गया। हाँ अब ठीक है। अब देखना इसका और इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू यल बाई, इसका पावर 1 है, इसका पावर हाफ है, तो 1 जैसे x की पावर 1 इंटू में x पावर हाफ क्या हो जाएगा, x पावर 1 प्लस में हाफ, तो x पावर 3/2, वैसे इसका भी हो जाएगा L² प्लस x² पावर में 3/2 होगा। लिखेंगे सिंस L इज मोर लेस देन x,
जो यल है एक्स की अपेक्षा बहुत कम है, यल इज मोर लेस देन एक्स, सो यल स्क्वायर विल निगलेक्ट, ये निगलेक्ट हो जाएगा, हटा दिया जाएगा। जब यल स्क्वायर हटा दिया जाएगा तो क्या बचेगा, ई नेट इक्वल टू ट्वाइस, अंदर कर लीजिएगा, अब काम आ गया इसका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 क्यू यल था ही, 2 से मल्टीप्लाई करा दिए अपान यल स्क्वायर तो हट गया, यक्स स्क्वायर पावर 3/2, यक्स स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 मर गया क्योंकि वो अपान में था। अब देखना क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 क्यू यल को लिखते हैं पी अपान एक्स का क्यूब, ये ई नेट आ गया। अगर हम इसे लिखना चाहें वेक्टर फॉर्म में कि लिख सकते हैं वेक्टर ई नेट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वेक्टर पी अपान एक्स का क्यूब। उसमें क्या आया था, 2p अपान एक्स का क्यूब आया था, ध्यान समझेंगे। जब एक्सिस पर निकालते हैं तो 2p अपान एक्स क्यूब आता है, जब हम किसी डाइपोल पर उसे इक्वेटोरियल पोजीशन पर निकालते हैं या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर निकालते हैं तो हमारा p अपान एक्स क्यूब आता है, वहां पर 2p अपान एक्स क्यूब आया था। नोट करें इतना, नोट करें इतना, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए अब हम बात करेंगे, ये तो था हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन के बारे में। अब हम बात करेंगे किसी पोजीशन पर, ना तो इक्वेटोरियल होगा ना तो एक्सियल होगा, हटाएं इसको। लेकिन उसे यहाँ पर आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा फार्मूला तो याद करना ही पड़ेगा। क्या है, ई नेट बराबर 1/4 इंटू पी अपान एक्स क्यूब होता है या आर क्यूब होता है, जो भी आप डिस्टेंस लिए रहोगे, और एक्सियल पर होता है 2p अपान एक्स क्यूब, बस सिंपल तो है। एक्सियल पर 2p होता है और इक्वेटोरियल पर हमारा सिर्फ एक्स होता है, p होता है, सॉरी p अपान एक्स क्यूब। इक्वेटोरियल मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बार बार बता रहे हैं नहीं तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, अरे सर इक्वेटोरियल पोजीशन क्या है ये ना। आधे ज़्यादा बच्चे भाग गए होंगे गूगल पे सर्च करने, अरे सर इक्वेटोरियल पोजीशन थोड़ा सर्च कर लें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। जैसे इसका अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पूछा जाए ये कुछ होगा, ठीक, समझ पाए। चलिए तीसरा हम लिख लेंगे, फॉर एनी पॉइंट, न तो एक्सियल पर होगा न तो हमारा इक्वेटोरियल पर होगा, किसी पॉइंट के लिए हम लेते हैं एक डाइपोल, एक लेते हैं सुंदर सा डाइपोल, कैसा, ब्यूटीफुल सा डाइपोल, ये माइनस का क्यू, ये प्लस का क्यू। हम मान लेते हैं कुछ यहाँ पर सेंटर से, सॉरी गलत हो गया, एक पटरी हमें भी लेनी पड़ेगी बोर्ड वाली। कुछ बच्चे सोचेंगे सर को लाइन नहीं बनानी आती, वाह वाह, आधे ज़्यादा मगन हो गए होंगे, सर को बनाना नहीं आता। हंस लो बच्चा। मान लो थीटा एंगल है, ये क्या है, थीटा एंगल पर है, ये पॉइंट ए हुआ। अब इस पॉइंट पर हमें निकालना, ना तो ये इक्वेटोरियल पर है ना तो ये एक्सियल पोजीशन पर है। हम क्या करेंगे अब बताओ क्या करने वाले हैं, सिंपल तरीका, सबसे सिंपल तरीका, इसे बना लेते हैं एक्सिस, इसे क्या बना लेते हैं एक्सिस। इसी हमेशा ध्यान रखना है, इसकी जो डायरेक्शन होगी ये इधर ही होगी, डायरेक्शन मत भूलना, डायरेक्शन ऑलवेज इधर ही होता है, इसलिए हम सभी में बना देते हैं लगभग। तो इसे बना लेते हैं हम एक्सिस। जब इसे एक्सिस बनाएंगे इधर क्या आ जाएगा, P cos थीटा, क्योंकि थीटा इधर लगा हुआ है, थीटा है तो cos थीटा रहेगा। इसके परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर, इस लाइन का परपेंडिकुलर खींचिए, ये इधर है, इस लाइन का परपेंडिकुलर खींचिए, कुछ इधर आएगा, कुछ इधर आएगा। इधर क्या हो जाएगा हमारा P, ये दो डाइपोल बन गए, ये ध्यान देना, ये चीज, एक ये बन गया। और जब इधर लोगे इसका परपेंडिकुलर हमारा ये बन जाएगा, दो डाइपोल बन गए। इधर क्या हो जाएगा हमारा P sin थीटा, क्योंकि जिधर एंगल लगा होता है, जिधर हमारा एंगल लगा होता है उधर हमारा क्या होता है cos थीटा,
इसीलिए उसे एक्सिस मान लिए। और परपेंडिकुलर वाला हमारा क्या हो गया, पी साइन थीटा। ये क्या होगा हमारा इक्विटोरियल पोजीशन, इक्विटोरियल पोजीशन। समझ पाए? अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलो अब समझना ध्यान से, ये एक्सिस पर है, ये पी कॉस थीटा एक्सिस पर है। एक्सिस पर क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसी के डायरेक्शन में होगी, मतलब इवन, मान लो इसे इवन। लेकिन जो ये इक्वेटोरियल होता है ये अपोजिट डायरेक्शन होता है, ये अपोजिट डायरेक्शन होता है। ऑलवेज ध्यान दीजिएगा, इक्वेटोरियल में अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम इलेक्ट्रिक डाइपोल या ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये जो इक्वेटोरियल पोजीशन होता है, जैसे हमने वहां पर बताया था कुछ ये वाला पोजीशन यहां पर निकाला था, तो जो इसका डायरेक्शन होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने वहां पर देखा था। ध्यान समझिए, आपको फिर से हम याद दिलाना चाहेंगे, शायद कुछ बच्चों ने ध्यान नहीं दिया होगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था अभी भी हमने दिखाया, इधर था इलेक्ट्रिक फील्ड करें सॉरी, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ। लेकिन जब आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला था, एक तो इधर गया था एक तो इधर गया था, नेट क्या इधर मिला था, नहीं मिला था, इसके अपोजिट में मिला था। ये इधर जाता है तो ये अपोजिट आता है, इसीलिए ये अगर इधर जाता है तो इसके पैरेलल जस्ट ये पीछे की तरफ जाएगा, E2। आप समझ पाए? अब इसका नेट निकालना आसान हो गया, E नेट ना, ये समझ पाए? चलिए, ये सब चीजें छोटी छोटी बातें याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलो अब क्या करेंगे, हियर P cos theta is axial position, so इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान लेते हैं। E1 क्या आ जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, एक्सियल पोजीशन के लिए क्या होता था 2p अपान x का क्यूब, यही तो होता था 2p अपान x का क्यूब। कौन कौन मानने से तैयार है इसको, 2p अपान x क्यूब। यहाँ पर मान लेते हैं ये पॉइंट जो है इससे x डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट x डिस्टेंस पे है, 2p अपान x क्यूब यही तो होता था। लेकिन यहाँ पर कोई p नहीं निकालना है हमको, ये p cos थीटा वो p हुआ करता था, वो हमारा पॉइंट यहाँ से देखना, ये पॉइंट हमें p हुआ करता था। ये जो डाइपोल है इसमें p हुआ करता था मैग्नेटिक मोमेंट, बट इधर क्या है p cos थीटा है, तो p न लिख करके 2 तो हमारा रहेगा p cos थीटा होगा। अब बोलो समझ में आया? हाँ सर, आप समझ में आया। और एंड जो p sin थीटा है इज इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है, E2 मान लें 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपान x क्यूब होता था। बोलो सही है कि नहीं? इस पॉइंट पर निकाले थे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, यही तो आया था, इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपान x क्यूब। कब आया था? जब ये हमारा डाइपोल सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट p दिखाना था, लेकिन ये डाइपोल मोमेंट p साइन थीटा है, p साइन थीटा, तो p की जगह क्या लिख देंगे, p साइन थीटा। अब मजा आया? बोलो सर, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर हाँ, समझ में तो आ गया, मजा आ गया। चलो अब हमें क्या करना है, नेट निकालना। E2 की भी वैल्यू फाइंड हो गई, E1 की भी, इसे मान लो फाई, इसे थीटा माने हो, कोई दूसरा एंगल मान लो। E2 की वैल्यू E1 की वैल्यू दोनों मालूम हो गई। अब क्या करोगे, नेट निकालोगे। ई नेट निकालोगे तो हम जानते हैं इसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, एक हमारा इधर गया हो एक इधर गया हो, इसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? अरे सिंपल सा बात है, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। E1 की वैल्यू रख दो, क्या है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p cos थीटा बाई x क्यूब।
ना, इसका होल स्क्वायर प्लस में E2 का होल स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी साइन थीटा अपान एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अब क्या होगा, इसका होल स्क्वायर करोगे जो जो कॉमन आएगा वो बाहर हो जाएगा। कैसे, हम तो डायरेक्ट करके दिखा देते। कॉमन क्या है इस दोनों में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी, इसमें भी है पी इसमें भी है, पी अपान एक्स क्यूब कॉमन है, इसका होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा ना। अरे ये कॉमन करोगे तो इसका स्क्वायर होल स्क्वायर कॉमन होगा। अंदर क्या बचा 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस इधर क्या बचा साइन थीटा का होल स्क्वायर, इतना बचा। इसका होल स्क्वायर है, बाहर निकालोगे तो होल स्क्वायर मर जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा क्योंकि अंडर रूट से होल स्क्वायर हट जाता है। बाहर क्या बचा, कारण क्या है, अगर एक्स स्क्वायर है इसका अंडर रूट है तो एक्स स्क्वायर पावर में हाफ लिखते हो, 2 से 2 मर जाता है, सिर्फ एक्स बच जाता है। ठीक, चलो अब इसको जब बाहर निकाले क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपान एक्स का क्यूब, और अंदर क्या बचा रह गया, वाह वाह, अंदर तो बहुत लंबी क्वांटिटी बच गई, 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। बोलो समझ में आया कि नहीं, हाँ सर समझ में आ गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपान एक्स क्यूब ना। अब देखो 4 cos स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, बोलो हाँ या ना। 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 cos स्क्वायर थीटा होगा, परमानेंट होगा। चल प्लस में साइन स्क्वायर थीटा तो था ही, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये मिलकर 1 बना लेगा, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपान एक्स का क्यूब अंडर रूट में 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हमें मिली ई नेट। अब आपको अगर साइन के फॉर्म में लाना हो cos स्क्वायर थीटा जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दीजिए, आ जाएगा, क्या दिक्कत। चलो ये किसी भी पॉइंट के लिए आ गया, चाहे जो भी देगा, यहाँ पर 30 डिग्री देगा तो यहाँ पर 30 डिग्री रख देना, 90 डिग्री देगा तो यहाँ पर 90 डिग्री रख देना, जो भी देगा आप रख देंगे। अब देखो, अब हमने कहा था कि जब अगर हम इसके लिए एक्सियल पोजीशन के लिए निकालें, एक्सियल पोजीशन क्या होगा, कुछ यहाँ पर होगा, ये पॉइंट जो ये एंगल है थीटा पर गया है, ये यहाँ पर एक्सियल पर होगा तो ये 0 हो जाएगा, थीटा बराबर 0। तो एक्सियल पोजीशन अगर हमें निकालना हो इसी से एट एक्सियल, हालांकि हमने सिद्ध किया है लेकिन इससे भी निकलता है डायरेक्ट पोजीशन, तो थीटा इक्वल टू 0। जब थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, cos 0 वैल्यू 1, बोलो होगा कि नहीं, हाँ सर होगा। ई नेट इक्वल टू क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपान एक्स क्यूब अंडर रूट में, इसकी वैल्यू जब 1 हो जाएगी 3 1 जा 3 + 1 मतलब 4, अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2p अपान में एक्स क्यूब। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ होती है कि नहीं होती है, सबको कंफर्म होता है। चलिए अब हमें निकालना हो एट किस पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पर, इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन कैसे निकालोगे बोलो, इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए हमारा कहाँ होगा, ये जो एंगल होगा ये यहाँ होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो क्या रखोगे, यहाँ पर cos 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ पर अंडर रूट 1 बच जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा पूरा 0, ये अंडर रूट 1 बच जाएगा, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो क्या बचा ई नेट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या था यहाँ पर पी अपान एक्स क्यूब अंडर रूट में 1 प्लस ये तो 0 हो गया, क्या बचा ई नेट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में पी अपान एक्स का क्यूब, ये बच गया। समझ पाए, तो ये देख पा रहे हैं इक्वेटोरियल के लिए भी आ गया, इसी से हमारा एक्सियल के लिए भी आ गया।
तो सर इन दोनों को करने क्या ज़रूरत है, ऐसे करके डायरेक्ट निकाल दें। देखो आपको अगर पूछ लिया गया एक्सियल पोजीशन पे, जैसे मैंने बताया वैसे ही करिएगा जनरली। अगर ऐसे भी करेंगे फिर भी नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी करेंगे फिर भी नंबर मिलेगा, ऐसे भी करेंगे फिर भी नंबर मिलेगा। अब देखो अगर फाई की वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालोगे, इधर फाई की वैल्यू निकालना हो तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan फाई की वैल्यू अगर हम निकालें, tan फाई बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपान, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर E2 है, लंब E2, आधार मतलब बेस, बेस क्या है E1, वैल्यू रखो E2 की वैल्यू क्या है, ये 1/4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी साइन थीटा बाई एक्स क्यूब डिवाइड बाई E1 की वैल्यू क्या है, इतना रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p cos थीटा बाई एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, p से p कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 2 हमारा नीचे रह जाएगा, बाकी साइन थीटा पान कॉस थीटा, तो क्या बचा हाफ साइन थीटा पान कॉस थीटा, मतलब हाफ tan थीटा, tan फाई की वैल्यू आ गई, tan फाई की वैल्यू हाफ tan थीटा। अगर फाई की वैल्यू निकालनी हो तो tan इनवर्स, फिर इंटू में हाफ tan फाई, आराम से निकल जाएगा, या फिर यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 tan फाई बराबर tan थीटा। जो tan थीटा है वो tan फाई के दुगने के बराबर होगा, समझ आए, कंप्लीट। और एक यहाँ पर निकाल सकते हो फैक्ट कि जो एक्सियल पोजीशन पर होगा ई एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। बोलो कैसे, बोलो कैसे, क्योंकि ई एक्सियल पर जब निकाले थे तो इतना था, इक्वेटोरियल पे निकाले थे तो इतना था ना, एक्सियल और इक्वेटोरियल, एक्सियल और इक्वेटोरियल। एक्सियल पे निकाले थे 2p cos थीटा था, इसके दुगुने के बराबर E1 और E2, ये दुगुना था इसका, इसका दुगुना था, ठीक। अगर हम कंसीडर करें सिर्फ और सिर्फ PO की, ठीक, वहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा ना देखा जाए। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कर लिया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला जो लेक्चर आएगा हमारा वो टार्क पर रिलेटेड होगा, टार्क पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन करेंगे उस पर, टॉर्क से रिलेटेड। हालांकि ये डेरिवेशंस बहुत आते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। अगर हम देखेंगे, अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर इसमें पूछे गए होंगे जेईई नीट में, तो हम उसको करवा देंगे, क्योंकि बोर्ड लेवल के क्वेश्चन तो आप कर पाओगे, सिंपल है। जेईई नीट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है, इसलिए हम उसको करवा देंगे। हालांकि आप लोग भी कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन उसमें भी आते हैं, लेकिन थोड़ा सा माइंड लगाना होता है। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। टार्क का वीडियो जल्दी आएगा, अगला वीडियो टार्क पर होगा।